नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। और आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के तमकुआ और पकड़िया सरेह के बीचों बीच। दरअसल माजरा ये है कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और किसानों की दोनों साइड खेती है और हम इस तरफ देख रहे थे कि बारिश ना होने के कारण जो किसानों की जमीनें जो व्यर्थ जा रही है। व्यर्थ का मतलब ये हुआ है कि खेती तो किसानों ने किया है, पर इस साल जो वर्ष फसलें होनी थी धान की वो हो नहीं पाई है, क्योंकि समय से बारिश ना होना और फिर बारिश हुई पर लिमिटेड बारिश हुई। उसके कारण से मैं आपको दिखा दूं, इस खेत में दूर दूर तक आप देख सकते हैं एक भी धान उपजाऊ नहीं है और पूरा जल चुका है। हालांकि यही खेत नहीं, आप इधर भी मैं आपको दिखाता हूं, इधर भी ये पूरा जो रोपा है धान की खेती है ये भी पूरा ये जल चुका है और पीला पड़ चुका है, मतलब ये फसल होगी नहीं। हालांकि यहाँ किसान मौजूद नहीं है ताकि उनसे जाने कि उनका लागत कितना लगा है इस खेत में और क्या उन्हें निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। हालांकि सरकार ने ना ही इस बार सूखा घोषित किया है और ना ही इन्हें बाढ़ तो आया ही नहीं, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, उस तरह तो बाढ़ आना मुमकिन ही नहीं है। तो ये किसान भी दोनों तरफ से फंस गए हैं। हालांकि मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, अगर आप गूगल करेंगे तो आज भी अपना भारत 70% किसानी पे ही निर्भर करता है। यानी अपना भारत सिर्फ 30% जो लोग हैं वो बिजनेस करते हैं, बाकी खेती किसानी करने वाले लोग हैं। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं ये खेत दूर दूर तक है। यही नहीं, आप उस साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस जगह की भी खेती की क्या हाल है, क्या ये धान की खेती होगी कि नहीं होगी, ये भी हम जानेंगे किसान सलाहकार से कि किस तरह इस बार किसानों को लॉस हुआ है और सरकार काहे नहीं इस पे सूखा घोषित करके कुछ लोगों को मुआवजा दे दे ताकि उन किसानों को लागत निकल जाए, क्योंकि इनकी मजदूरी खेत का ये। और दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण चीज है, इस बार किसान को खादर भी नहीं मिला है। पूरे बिहार में खादर इस तरह ब्लैक हुए हैं यूपी से कि आपको मैं बता दूं कि आए दिन पेपर और न्यूज में चलते रहा है और हेडिंग बना है कि यूपी से जा रहा खाद पकड़ा गया, ये इस जगह उस जगह। तो ये कारण क्या है? क्यों नहीं बिहार सरकार ने सही टाइम पे खाद उपलब्ध करवाया? क्यों नहीं इनकी फसलें हो पाई? कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। किसान सलाहकार से ये भी जानेंगे कि कितना इन लोगों को लॉस हो रहा है, क्या सरकार इन्हें मुआवजा देगी इस बार कि नहीं देगी। ये बताइए, जिस तरह इस बार खेती आप लोग का रोपा खराब हो गया, क्या कारण है कि ये रोपा बिल्कुल उपजाऊ नहीं है? बारिश नहीं हो रहा है इसीलिए उपजाऊ नहीं है। ना सरकार कोई साधन देती है, ना पानी का, ना ट्यूबवेल का यहाँ कोई नहीं रखा है। अच्छा, हमको ये बताइए, धान की खेती में पर काठा यानी एक काठा में कितना लागत आपको आ जाता है? एक कट्ठे में लगा जाता है, कहीं 1 कुंटल खूब फरेगा तो 1 कुंटल धान होगा। लागत कितना आपका जाता है? लागत जने कि 2000 से ऊपर जाएगा, 2500 में चला जाएगा। तो 2500 रुपया मान लीजिए लागत लगता है आपका, उसमें तो आप बहुत बढ़िया 40 रुपया केजी का 50 किलो चावल ला के 2 महीना खा लेंगे। हाँ, खा लेंगे। वो तो सरकार उतना साधन देगी तो बढ़िया रहेगा। इसे बोने से खेती कोई फायदा नहीं बुझा। तो आप सरकार को क्या कहेंगे? इस बार सूखा भी घोषित नहीं हुआ है और बारिश भी नहीं हुआ है, तो सरकार से आप क्या गुजारिश करेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि सरकार जी ने सूखा इन्हें घोषित करके इन्हें सभी किसानों का इन्हें पैसे दिया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी धान की खेती है, ये भी फसलें उपजाऊ नहीं हुई हैं और इस बार बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। किसानों को कहीं ना कहीं मुआवजा दिया जाए इस बार, और इनकी घर गृहस्थी है उसमें कहीं अड़ंकर ना बने और सरकार इनकी मदद करे, यही कहना है इन किसानों का। मधुबनी प्रखंड के तमकुआ पंचायत के किसान सलाहकार हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह किसानों को इस बार जो फसलें नुकसान हुई है, क्या सरकार उनकी भरपाई करेगी कि नहीं, किस तरह सरकार उनको अभी मदद कर रही है। और सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानूंगा और उसके बाद आप जो मेरे सवाल है उनके जवाब। जैसे मैं रामराज सिंह, किसान सलाहकार तमकुआ। अब आप मैंने हमसे क्या जानना चाहते हैं? जानना ये है कि जिस तरह फसलें नुकसान हुई है किसानों की, सरकार ने तो सूखा घोषित नहीं किया है, तो क्या किसानों को वो लागत है वो कहीं से निकल नहीं पा रहा है, तो किस तरह आप लोग को निरीक्षण या आदेश इस तरह का कुछ आया होगा कि आप निरीक्षण करके किसानों को कुछ लाभ पहुंचा सकें? हाँ, इसके लिए सरकार के तरफ से यह है कि हमारे किसान भाई जो सिंचाई किए हैं वो सिंचाई अनुदान मिलने जा रहा है और उसमें ये करना है कि 1 एकड़ खेत के लिए 10 लीटर डीजल की अनुशंसा करनी है। अगर आपको अधिक से अधिक एक किसान को हम लोग 8 एकड़ का दे सकते हैं, तो 8 एकड़ के लिए एक पटवन के लिए 80 लीटर डीजल चाहिए। इसके लिए आपको कैश मेमो लेना होगा बिहार के पेट्रोल पंप से ऑनलाइन। उसमें पहले प्राविधान था
कि आपके किसान आईडी का अगला 10 अंक उसमें लोड करके तब लें, लेकिन बाद में जब दिक्कत हुई तो सरकार के तरफ से ये भी सुविधा दिया गया है कि किसान केवल ऑनलाइन वो निकलवा ले पर्ची अपना अथी से कंप्यूटर से, और उस पर अपना किसान आईडी का अंक पूरा लिख ले और दस्तखत कर दे तो उसको मान्य किया जा रहा है। पिपरासी, मधुबनी, ठकराहा और भितहा प्रखंड, ये तीनों प्रखंड तो आप जानते हैं कि यूपी से लगा हुआ है। एगो चम्मच खरीदना होता है तो यूपी जाता है, और पेट्रोल और डीजल पे 10-15 रुपए का लॉस हो जाएगा अगर यहाँ से खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है यूपी से पेट्रोल लेगा। तो क्या लगता है उस पे आप लोग किसानों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल 10 रुपए का 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये अच्छा आपने प्रश्न किया। इसके लिए मैं अपने जो हमारे डीओ साहब हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट कृषि पदाधिकारी, हम लोगों का मीटिंग था, मैं पर्सनली सर से मैं बोला था कि चारों प्रखंड हमारा यूपी से सटा हुआ है और डीजल पेट्रोल पर चूँकि यूपी में सस्ता है, बिहार में महंगा है, तो सारे लोग वहाँ से डीजल ला रहे हैं। तो यहाँ के हमारे जो पेट्रोल पंप वाले हैं, डीजल वाले हैं, वो लोग पर्ची नहीं दे पा रहे हैं कि हमारा नहीं बिक रहा है, तो हम लोग क्या करें। तो सर बोले कि ये बात बिहार सरकार को भेजी गई है, अगर कोई अनुशंसा आता है तो बताया जाएगा, लेकिन अभी बिहार के ही पेट्रोल पंप की कैसे मुँह मान्य होगा। तो अब ये जब अगर किसान हमारा लाता है बिहार से, बिहार के पेट्रोल पंप का, यहाँ तक हम लोग सहूलियत दे सकते हैं कि आपके बगल के चौतरवा वगैरह से भी आप ला सकते हैं, किसान ला सकते हैं और वो डीजल अनुदान के लाभ ले सकते हैं। दूसरा चीज ये कहीं ना कहीं जब आप जान ही रहे हैं कि किसान हमको बता रहे हैं कि 1 कट्ठा में उनका 2000 लागत लग जा रहा है, और उनका खेती मैं आपको दिखा दूं, मतलब बता दूं कि मैंने शूट किया है, पूरा जल चुका है, रोपा पीला हुआ है या हुक्म नहीं किया है। तो क्या सरकार उसे और तरीके से अनुदान दे सकती है कि नहीं? अब सुनिए डिटेल्स भी अब जान लीजिएगा अनुदान की क्या स्थिति है। आपको 10 लीटर का मतलब हुआ है 1 लीटर पे आपको 60 रुपया, तो 600 रुपया प्रति एकड़। अधिक से अधिक किसान को हम 8 एकड़ तक दे सकते हैं, तो 8-48 इस एक पटवन के लिए आपको मिल सकता है। इस तरह से 3 पटवन देने की सरकार के द्वारा प्राविधान है। दूसरी बात अन्य लाभ की बात है, जो लागत की बात है, तो वो तो केवल डीजल अनुदान से भरपाया नहीं हो सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। अभी सरकार में ये विचाराधीन मामला है, अगर सरकार फसल क्षति की अनुशंसा करती है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर सरकार के द्वारा अनुशंसा होती है तो हो सकता है भविष्य में लाभ मिले किसान को, लेकिन अभी ऐसा नहीं। ये थे हमारे तमकुहा पंचायत के किसान सलाहकार। आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय लेगी और किसानों की फसल की जो क्षति हुई है उस समस्या का समाधान करेगी। ये खबर दे रहे थे सरफुद्दीन अंसारी, मधुबनी ब्लॉक से। पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए जय हिंद।